हम चाहते हैं कि अम्बर्टी साहब बने। अम्बर्टी साहब ने कौन सी रोड बनाया था? रोड कहाँ बनाया? ये जो आप जिस रोड पे ठहरे, ये रोड का बजट बालाजी कल्याण करने दिए वाला है। ये एरिया तो उनका नहीं है। फिर भी बजट बालाजी कल्याण करने दिया है। मोहनराव अम्बर्टे 5 साल पहले वोट लेके गए और 5 साल तक मुसलमानों की सूरत मत नहीं दिखाए। और हम इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई बीजेपी से टिकट मिला, उसका बड़ा भाई बीजेपी से ठहरा और मोहनराव अम्बर्टे कांग्रेस से ठहरा। हवा किसकी चल रही इधर ये एरिया में? हवा तो बहुत चल रही जी, ऐसी हवा चल रही पूछो न को, झाड़ा पत्ते तो भी गिर जा रहे। किससे? फारूक अहमद साहब से। फारूक अहमद साहब खास बोल तो क्या है, जो होना तो होते रहेंगे इंशाल्लाह। और आएंगे तो एक पार्टी इधर से एमआई में। ये जो हालात है कंटिन्यू मुसलमानों के ऊपर जो हालात आ रहे, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मुसलमानों ने एक फैसला लिए कि हम कुछ तो भी एक ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे पूरी दक्षिण के कैंडिडेट है वो सब अपनी जगहों पे सोचते रह जाएंगे। मोहनराव अम्बर्टे थे जो पिछले 5 साल से एमएलए रहे। विकास हुआ कि नहीं फिर यहाँ? 5 साल में उन्होंने यहाँ पे एक बार भी हमने उनकी सूरत नहीं देखे ऐसे टाइमों पे दिखे उन्होंने। सिर्फ अगर ये एरिया में कोई दुकान की ओपनिंग रही तो वहाँ खाली रिबन काटने को आते और वापस। नाम है आपका? मेरा नाम है रऊफ खान। रऊफ खान। तो ये इलेक्शन में किसको वोट डालने वाले? हम फारूक अहमद को डालने वाले। ऐसा क्यों? फारूक अहमद को सबको डाल के देख लेना साहब। अब एक आध चांस इनको भी देना। अच्छे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, एजुकेटेड है, मालूमात है उनको देना चाहिए ना। पिछली बारी में जो गवर्नमेंट की कुछ काम करी कि नहीं? हम कांग्रेस कोई भी नहीं करती, कोई गवर्नमेंट नहीं करती। कोई गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती। वोट लिए तक आती, 5 साल तक सूरत भी नहीं बताती। हाँ अभी मोइन भाई और फारूक भाई में टक्कर चल रही है, तो कौन जीतेगा कौन? अब देखो अल्लाह की मर्जी है। जो सही आदमी है उन्हें कामयाब होगा। अपन बोल कैसा सकते हैं इन्हें जीतेगा इन्हें। अब आप आए, हवा किसकी चल रही इधर ये एरिया में? हवा तो बहुत चल रही जी, ऐसी हवा चल रही पूछो न को, झाड़ा पत्ते तो भी गिर जा रहे। किससे? फारूक अहमद साहब से। फारूक अहमद साहब। तो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम आए हैं समीरा बाग में नांदेड़ के अंदर। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। इलेक्शन के दिन बहुत करीब है, क्या क्या हालचाल चल रहा, कौन सी पार्टी जीतने वाली, सारी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सालवे। सचिन भाई, ये बारी में किसको जिता के लाने वाले आप लोग? बहुजनावर जे काम करणारे व्यक्ती त्याला आम्ही सर्व प्राधान्य देऊ आणि जे मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय यांच्यावर जे प्रश्न उचलू शकते त्या व्यक्तीला आम्ही प्राधान्य देऊ। कौन है ऐसे व्यक्ति? जो महाराष्ट्रामध्ये जे बी जेवढं वंचितचे उभा आहे त्याला आम्ही सर्वप्रथम प्राधान्य देऊ। कौन? वंचितचे जे बी असेल व्यक्ती त्याला सर्वप्रथम त्याला मत टाकायचं। तुम्ही मुस्लिम दलित मुस्लिम सगळं एक हे तुम्ही देणार आहे। मोहम्मद मोहसिन चौधरी नाम है, हम कैसी? इतवारे के। कहाँ के? इतवारे के। तो कैसा चल रहा है इतवारे में? कुछ कई की हवा चल रही, कौन सी पार्टी जीत के आएंगी? अभी तो मेरे भाई असल मुद्दों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है अभी जी। जैसे कि बोले तो अभी ये जो हालात है कंटिन्यू मुसलमानों के ऊपर जो हालात आ रहे, तो वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे मुसलमानों ने एक फैसला लिए कि हम कुछ तो भी एक ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे पूरी दक्षिण के जो कैंडिडेट है वो सब अपनी जगहों पे सोचते रह जाएंगे। अच्छा। तो जो भी एरिया में तुम जाएंगे तो वो एरिया में एक बात चल रही कि भाई इस बार हमको ऐसे लीडर को चुनना है जो हमारे कामों में आता। कामों में आना बोले तो किसी को पैसे देना होना नहीं होना वो चीज़ नहीं है। कामों में आना बोले जी असल मुद्दे की बात, असल कौम व मिल्लत की बात। आजकल के नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, ज़ईफ़ हो, ख़वातीन हो, सब लोग अपने अपने तरीक़े से समझ चुके हैं कि आने वाला मुस्तक़बिल हमारे लिए किस कंडीशन का गुजरेगा। तो हमें कौन सा अच्छा लीडर है उसको चुनना पड़ेगा। हर आदमी ने अपने अपने दिल के अंदर ये ठान के बैठा हुआ है कि हमें वो लीडर को चुन के लाना है। अच्छा। सरप्राइज करने वाले वो लोग, दक्षिण के लोग सरप्राइज करेंगे इंशाल्लाह। सब कंफ्यूज है अभी, जितने कैंडिडेट खड़े हुए सब कंफ्यूज है, मगर सरप्राइज होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि सब लोग
माहौल को देखकर वोट करने वाले हैं। जो नौजवान है उनके वास्ते एक लाइन बोल दो, वोट देने वाले जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं ये बारी में, उनके वास्ते। आजकल तो भैया नौजवानों को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नौजवानों का जो तबका है वो किधर चल रहा है आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया वाले। बिल्कुल। अब वो पिछला दौर चले गया, वो जो दौर था ना तो वो दौर चले गया बीजेपी का खुला बोल रहा हूँ मैं जी। आप सब अपने घर में है कि नहीं, सवा शेर बन के बैठे हुए, अब कोई किसी से डरने वाला नहीं है। सही बात। ये ना तो उत्तर प्रदेश है और ना हम किसी के ऊपर पत्थर उठाते जो हमारा घर तोड़ देंगे। हम कलम से जवाब देने वाले मुसलमान हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम हो जाएंगी, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या और कोई हो। बिल्कुल। नांदेड़ के अंदर का जो माहौल अभी चल रहा जी, तो आप सोच सकते किसका चल रहा है। सही बात। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी बात कही है भाई ने कि हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो एक मिसाल बन जाएगी पूरे महाराष्ट्र के अंदर। क्या नाम है आपका? वसीम पटेल। वसीम भाई, ये बारे में किसको वोट देने वाले? इंशाल्लाह फारूक सर को देने वाले सर हम तो। फारूक सर को देने वाले जी। दूसरे भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, एमआईएम है, उनको क्यों नहीं? फारूक सर में वो काबिलियत है आमदार बनने की, आमदार बनने की काबिलियत है उनके अंदर। और पिछली बार जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर कुछ विकास करी क्या? 1% का विकास नहीं करे कोई भी, कुछ भी विकास नहीं करी। ये जो रोड का काम चालू है अभी, ये हम्बेड़े साहब के एरिया में, हम्बेड़े साहब ने 1 रुपये का बजट पास नहीं करे, कलेंगर साहब ने पास करा वाला ये रोड का बजट। अच्छा, और कुछ उम्मीद फारूक साहब से जीत के आने के बाद? बहुत सारी उम्मीद जुड़ा ली है हमारी। एजुकेशन के मामले में बहुत सारी है। अच्छा, एक क्या बोले? 1 नंबर है फारूक सर। जैसा कि आप देख सकते, कुछ लोग फारूक सर को उम्मीद जता रहे, कुछ लोग एमआईएम का पक्ष में हैं। देखेंगे 20 तारीख के बाद कौन जीत के आते। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? शेख सरफराज। सरफराज भाई, ये बारी में ऐसा आपको दस्ती और या ऑफिस में से ये सवाल तो मुनासिब नहीं है कि किसको वोट देने वाले पूछना, आप कांग्रेस को ही वोट देंगे ऐसा मेरा विचार है। कैसा है अभी के जो हालात है, हालत के हिसाब से तो हमको ऊपर की सरकार को देखते हुए, ऊपर की सरकार हमको अगर हटाना है तो हमको महाविकास आघाड़ी को साथ देना होगा। और कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं, हम सबको वही उम्मीदवार को चुन के लाना पड़ेगा। अगर हम इसमें बटेंगे तो देखो कटेंगे। अगर हमको शिंदे को हटाना है तो हमको महाविकास आघाड़ी को वोट देना पड़ेगा और कांग्रेस को जिताकर लाना पड़ेगा। अगर हम गैस के चक्कर में जाएंगे, पतंग के चक्कर में जाएंगे तो हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। उसलिए आप अपना दोनों कीमती वोट सिर्फ पंजे को डालो और एक कांग्रेस को वोट चाहूँगा करो। मैं कि जब विकास के बारे में क्या काम करने वाली कांग्रेस पार्टी? विकास भी भरपूर करेंगे इंशाल्लाह। सरकार तो आंदो, महाविकास आघाड़ी की सरकार आंदो, आपको विकास ही विकास दिखेगा। अभी तो सिर्फ जो 5 साल से 2.5 साल से जो सरकार है उसमें सिर्फ जातिवाद और झगड़े फसाद वही हो रहे, विकास तो कुछ हो रहा ही नहीं 2.5 साल से। और मोहन राव हम्बड़े साहब पिछली बारी जो इलेक्शन जीते थे, 5 साल से क्या विकास करे ये एरिया का? कैसा है, 2 साल तो कोरोना में चले गए, उसके बाद 2 साल में सरकार गिर गई, तो वो हिसाब से इनका जो ऊपर सरकार नहीं रहने से विकास ज़्यादातर नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह पे अच्छा खासा विकास हुए वाला है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं यंगस्टर जुड़े हमारे साथ जिसका पहला वोट है। उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं गवर्नमेंट को लेकर पूछेंगे हम। क्या नाम है आपका? वैद खान। तो आपको देखकर तो लग रहा है कि आपका ये पहला वोट है। यस यस। तो क्या उम्मीद से वोट डालने वाले और किसको ये बारी में नांदेड़ के अंदर वोट डालने वाले? मेरा तो जैसे ख्याल है कि एमआईएम को वोट डालना है। जी, ऐसा क्यों? सैयद मोइन है, जैसे कि अभी सैयद मोइन हर बारी प्रचार तो करते नहीं थे, इस बार ज़्यादा प्रचार हो रहा है, तो इस बार सैयद मोइन जैसा कि गलियों के काम हम करेंगे हमारे एरिया के, जैसा कि इससे पहले कर रैली हुई सैयद मोइन की, वो आकर हमारे एरिया के काम देख कर गए। उन्होंने बोले मुझे चुनकर लेके आओ, जिताओ तो मैं काम कर दूंगा बोल के बोले। वो देखेंगे, उनको वोट डालेंगे इस बार। वैसा तो इससे पहले मोहन अम्बड़े अन्ना आए थे, उन्होंने कुछ करे नहीं हमारे एरिया के लिए, खाली ऐसे हमको आज दे के गए, तौबा बड़े बड़े दिखा कर गए हमको, ऐसा वैसा करेंगे बोल के बताए, कुछ तो हुआ नहीं। सैयद मोइन को वोट डालना मेरी राय है। एजुकेशन के मामले में क्या क्या विकास करेंगे सैयद मोइन साहब? कुछ उम्मीद रख रहे हैं उनसे? जैसे कुछ उम्मीद तो है, वो ऐसे बताए स्कूल खोलेंगे करेंगे, दवाखाना ऐसा कुछ बताए, ऐसा कल बोले दवाखाना स्कूल खोलेंगे बोल के। फिर भी देखेंगे सैयद मोइन को वोट डालना। अब इधर फारूक साहब की भी बहुत ज़्यादा हवा चली, उनको क्यों नहीं?
उनका जैसे उनके अपने को कुछ उनका मालूम नहीं, पता नहीं है। फारूक साहब को अपन ने अभी तक फारूक साहब के लिए अपन ने प्रचार भी करे नहीं, सैयद मोइन के लिए प्रचार करे और सैयद मोइन को ही देना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मिर्ज़ा इब्राहिम। इब्राहिम भाई, जैसा आपके गले में दस्ती हो देख के आप एमआईएम के सपोर्टर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी क्या वजह रही जो आप एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन में? एमआईएम को सपोर्ट करने का मकसद ये है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी मुद्दा उठता, जैसा कि एनआरसी का हो या बुरखे का हो या भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का आया था, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले वाहिद एक शख्स है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। सही बात। इन्हों सब हर चीज़ में मुसलमानों का साथ दे। बिल्कुल। यही वजह है हमारी मुसलमानों को सबको मुसलमानों को बताएंगे कि मजलिस को साथ दो, पतंग को वोट दो, सैयद मोइन साहब को कामयाब करो। और एक चीज़ जो यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट किसकी थी ये एरिया के अंदर? कांग्रेस थी। तो कुछ मोहन राव विकास, हमरडे थे जो पिछले 5 साल से एमएलए रहे। कुछ विकास हुआ कि नहीं फिर यहाँ का? 5 साल में उन्होंने यहाँ पे एक बार भी हमने उनकी सूरत नहीं देखे ऐसे टाइमों पे दिखे उन्होंने सिर्फ अगर ये एरिया में कोई दुकान की ओपनिंग रही तो वहाँ खाली रिबन काटने को आते और वापस चले गए, और जो दावत रही तो वहाँ दावत में आके चले गए। काम के वजह से तो अभी तक के हमने उनको नहीं देखा यार। एजुकेशन के मामले में कुछ करे क्या? कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। यहाँ पे जो नौजवान बच्चे हमारे साथ सब एजुकेटेड है, लेकिन अभी तक के किसी को कुछ भी यहाँ से मतलब कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों है कि आप एमआईएम को सपोर्ट करें? कांग्रेस भी एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है, बीजेपी भी है, इन पार्टियों में से आप एमआईएम को क्यों चूज़ कर रहे थे? ये जो भी पार्टियां है जी, आप सेकुलर बोल रहे हो उसको तो खाली बोलने की बात है। सेकुलर पार्टी तो सिर्फ मजलिस है। अच्छा। हर किसी का वो चाहे मुसलमान रहने दो या गैर मुसलमान रहने दो, सबको साथ दे। पिछड़े हो, एससी समाज के हो, अपने दलित भाई हो, सिख हो, सबका साथ देते हैं। तो अगर एमआईएम मान लीजिए जीत के आ जाएंगी ये बारी में, तो क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं आप सैयद मोइन साहब से कि ये काम करना हमारे एरिया में, मेरे नौजवानों के वास्ते, ये जॉब के वास्ते, या फिर कुछ और चीज़ इम्प्लीमेंट करना नांदेड़ के अंदर? मेरी उम्मीद तो खैर बहुत कुछ है, और ये बोलने की बात नहीं है। ये सब आवाम को मालूम है कि सैयद मोइन साहब क्या कर सकते हैं। ये बोलने बताने की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, सबको मालूम है कि सैयद मोइन साहब क्या कर सकते हैं। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर है भाई। ज़हीर भाई, किसको वोट देने वाले ये बारी में? ये बारी तो भैया एमआईएम को देना है अपने को वोट। क्यों, ऐसी खास वजह कुछ? ख़ास वजह बोले तो क्या है भैया, ये जो दूसरे पार्टियां वाले हैं, कांग्रेस बोलो, वंचित बोलो, या फिर दूसरी भी दीगर पार्टियां हैं, ये खाली कुर्सी क्या से लड़ते, मगर जो सैयद मोइन साहब है ये है ना, इन्हों दिल पे राज करते यहाँ के पूरे लोगों के। चाहे समीरा बाग रहो, तहूरा बाग रहो, वागी रोड रहो, टेकड़ा रहो, दूल्हे शाह रहमान नगर रहो, या नांदेड़ का दूसरा भी एरिया ले लो, जब भी कुछ वारदात होती, कुछ मसला होता, तो सैयद मोइन ही है जो आदमी जो पहली फुर्सत में एक आवाज़ में वहाँ पे आ जाता। तो भाई हम ऐसे आदमी को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ से हमेशा ठहराला रहता। आज मेरे को बताओ, वो कांग्रेस का लीडर कभी ज़िंदगी में आया क्या अपने काम को? वो जो दूसरे दीगर जो कौम की बात करते हैं, कौम के बारे में बोलते हैं कि भाई हम ऐसा है, हम आप बोलो हम आते, आज तक नहीं करे ना बड़े भाई, तो फिर कैसा यकीन करना? सैयद मोइन की बात पे हमको हमेशा से पहले से भी यकीन था, आज भी है और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप, जो यंग जनरेशन है, जो यंग तबका है, जैसा कि अपने कौम में बहुत से लोग बेरोजगार है, उन लोगों के वास्ते क्या कुछ स्कीम लाने वाले हैं मोइन साहब? सैयद मोइन साहब देखो कैसा, बेरोज़गार का जो मुद्दा है वो सिर्फ आमदार तक सीमित नहीं रहता, उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। सैयद मोइन साहब ने पहले भी बीच में बोले थे कि जहाँ पे जो अपना इलाका पसमानदा है, हमारे पास आईटी फील्ड नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वो वजह इसलिए है क्योंकि एक आदमी काफ़ी टाइम से अपने पास राज कर रहा था, मतलब लोग डरा डरा के उसको वोट डालने लगा रहे थे। आज वो आदमी हट गया अपने पास से। सैयद मोइन साहब बोले एक बार मेरे को आमदार बनाओ आप, आईटी पार्क लाऊंगा, फैक्ट्रियाँ डालूंगा, रोडा अच्छे करूँगा, रोज़गार के जो अपन नए नए चीज़ें बना सकते हो बनाऊँगा। वही सैयद मोइन साहब ने हमको बोले ऐसी बात, तो भाई हम देखेंगे ना, जब उन्होंने आश्वासन दे रहे बात तो हमको करना पड़ेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोइन। मोइन भाई, ये बारी में किसको वोट देने वाले हैं आप? ये बारी को वोट तो कांग्रेस को, पंजाब कांग्रेस को देने वाले हैं। क्यों ऐसा? एमआईएम है, वंचित है, बीजेपी, इनको क्यों नहीं? इनको क्या है, जब सभी भाई हैं, लेकिन जब इसके अंदर दो खड़े रहने से कंफ्यूज हो रहे,
इसको डाले तो भी दोनों भाई भी है, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि भाई दोनों तरफ भी एक खड़ा रहता था तो एक को हम डालते थे, नहीं दोनों तरफ डिवाइड हो जाता वोट वेस्ट जाता था। वोट वेस्ट जाता है। तो कोई एक तो आ जाएगा अभी निकल जो के। भी काम करेंगे उनको ही वोट डालना चाहिए। तो पिछली बारी में किसी गवर्नमेंट थी इधर, कांग्रेस की थी या कांग्रेस BJP की थी। तो कांग्रेस से जो हम्बटे साहब थे वो कुछ विकास करे ये एरिया हाँ का? विकास करे ना, जैसे कि जैसे कि रोड़ा बनाए, अभी ड्रेनेज लाइन चल रही है, ड्रेनेज लाइन बना रहे हैं ऐसे। और इस बार की भी हम चाहते हैं कि अम्बटी साहब आना। अम्बाटे साहब ने कौन सी रोड बनाया था, आप पूछिए उनसे। रोड कहाँ बना ये जो आप जिस रोड पे ठहरे, ये रोड का बजट बालाजी कल्याण करने दिए वाला है। ये एरिया तो उनका नहीं हुआ। फिर भी बजट बालाजी कल्याण करने दिया है। मोहनराव अम्बाटे 5 साल इससे पहले 5 साल पहले वोट लेके गए और 5 साल तक मुसलमानों की सूरत मत नहीं दिखाए। और हम इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई बीजेपी से टिकट मिला, उसका बड़ा भाई बीजेपी से ठहरा और मोहनराव अम्बाटे कांग्रेस से ठहरा। और एमपी के लिए और एक बार इलेक्शन हो रहा, उसमें हाँ। किसको वोट देने वाले? उसमें तो पब्लिक बताएंगी, वो तो हम नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अरशद है। अरशद भाई, ये बारी में किसको वोट देने वाले? ये बारी वो सैयद मोइन साहब को वोट देना चाहते हैं हम। दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस है, वंचित है, बीजेपी है, उनको क्यों नहीं? दूसरे पार्टियां कौम के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सैयद मोइन साहब को हम वोट डालेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम और मसले मसाइल के लिए सैयद मोइन साहब सबसे आगे रहे वाले हैं जी। और पुलिस स्टेशन का मसला हो या फिर किसी के घर में पानी गया हो या किसी में दुख या दर्द में सैयद मोइन साहब सबसे आगे रहते हैं और मदद करते हैं, इसलिए हम सैयद मोइन साहब को वोट डालेंगे। और क्या उम्मीद रख रहे इलेक्शन में जीत के आने के बाद? जीत के आने के बाद तो सैयद मोइन साहब ने बहुत काम के दावे किए, बोले हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, और बिल्कुल वो कर सकते, ये बात हमको मालूम है। मैम को जीतेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। क्या नाम है आपका? शेख अहमद। अहमद भाई, किसको वोट देने वाले? कांग्रेस को। ऐसा क्यों? बीजेपी है और एमआईएम है, वंचित है, उनको क्यों नहीं? कांग्रेस बहुत दिन से चलते आ रही है भाई। चलते हुए हाँ, नहीं बोले तो कांग्रेस पार्टी है कि नहीं, बहुत अच्छी है, इसलिए कांग्रेस हर बारी कांग्रेस को जाता है हमारा। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी ने जब हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी तो कुछ आवाज़ नहीं उठाए उन लोग? हाँ वो तो है, मगर उठाए नहीं, ऐसा क्यों? मगर हम कांग्रेस को वोट डालते हैं हर बार। नहीं, सही बात है, लेकिन जब अपने कौम के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं करे तो अपन अंधे बन के क्यों वोट देना उनको? भैया उसका तो पता नहीं। कांग्रेस को वोट देने वाले, अच्छी बात है, बंद कर। मुश्किल था। अच्छा, अगर मोहम्मद नबी भारी इंशाल्लाह उसको देंगे इंशाल्लाह। और कुछ खास वजह